अब टूट चुका है छज्जू का चौबारा। आइए बात करते हैं छज्जू के चौबारे की। कभी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक कहावत हर भारतीय की विरासत होती थी, जो सुख छज्जू के चौबारे ओह बलख न बुखारे। जी हाँ, वही छज्जू का चौबारा अब टूट चुका है। उसके खंडर ही शेष बचे हैं। यह लाहौर के मेयो अस्पताल के पास स्थित था। इसे लाहौर का एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता रहा है। यह चौबारा छज्जू भगत नामक व्यक्ति का था, जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के समय में रहते थे। उन्होंने अपना व्यापारिक जीवन छोड़कर भक्ति और वैराग्य की जीवन अपना लिया। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के समय में रहते थे। उन्होंने अपना व्यापारिक जीवन छोड़कर भक्ति और वैराग्य का जीवन अपना लिया था। बाद में उनके अनुयायियों ने लाहौर में उनकी समाधि स्थल को चौबारे के नाम से प्रसिद्ध किया। पूरे लाहौर में चर्चित हुआ। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में चौबारे के महत्व को समझते हुए छज्जू भगत का मंदिर, यात्रियों के लिए कमरे, तालाब और सुंदर बाग बनवाकर इसकी शोभा बढ़ाई। आज भी छज्जू का चौबारा एक चर्चित स्थल तो है, मगर अब इसके खंडर ही बचे हैं, जो लाहौर के मेयो अस्पताल के पास स्थित है। एक तरफ हो जाओ, लाहौर में यह चौबारा था, उसका नाम था छज्जू का चौबारा। पंजाबी जीवन शैली में लोग की उक्ति चर्चित हुई कहावत थी, जो सुख छज्जू दे चौबारे ना बलख ना बुखारे। अर्थात छज्जू के चौबारे के सुख के आगे बलख व बुखारे का सुख भी फीका पड़ जाता है। छज्जू भगत का असली नाम छज्जू राम भाटिया था। वह लाहौर के रहने वाले थे। मुग़ल बादशाह जहांगीर के समय वे सोने का व्यापार किया करते थे। सन 1640 में उनके निधन के बाद जब भंगी मिसल के सरदारों का वक्त आया, तो उनकी दुकान और विशाल डेरे की जगह पर मंदिर व धर्मशाला बनवाई गई। इस समय निर्माण का नाम मिला छज्जू का चौबारा। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में यहाँ पर यात्रियों के लिए नए कमरे, तालाब और सुंदर बगीचे बनवाकर उसकी शोभा में चार चांद लगा दिए। छज्जू भगत की कहानी भी बेमिसाल है। वे व्यापारी थे, मगर उनका व्यापार में मन अधिक नहीं था। लगता था वैराग्य प्रवृत्ति के थे और एक दिन गली में से जा रहे थे। मेहतर गली साफ करते हुए चलने वालों से कह रही थी, एक तरफ हो जाओ। उनका कहना ठीक था, अन्यथा कूड़े में पैर पड़ जाएगा। उनकी बात सुनकर छज्जू को आत्मबोध हुआ। एक वैराग्यवान के लिए व्यापार और ईश्वर भक्ति एक साथ नहीं चल सकती। उसने अपना कारोबार बेटों को सौंपा और चौबारे पर बैठकर भक्ति करने लग गया। दूर दूर से लोग उसके सत्संग में आने लगे। उसका चौबारा पूरे लाहौर में प्रसिद्ध हो गया। इसका मुख्य कारण एक ही था, छज्जू सांसारिक मोह त्याग कर एक तरफ हो गया था। सांसारिक मोह के चक्कर में फंसकर वह अपने आत्मा के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था। आज भी छज्जू की यह जीवनी संदेश हम आर्यों के लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस काल में थे। लाला छज्जू राम का चौबारा पूरे महानगर की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन गया। यह चौबारा इधर उधर में से आने व जाने वाले सूफी फ़कीरों की आरामगाह बन गया। यह एक 2 मंजिल मकान था। नीचे की मंजिल पर एक हिस्से में छज्जू राम की सोने की दुकान थी, दूसरे हिस्से में परिवार रहता था। छज्जू राम का स्वर्णकार था, मगर उस समय काम कुछ ज़्यादा ही ईमानदारी की वजह से ज़्यादा ग्राहक नहीं आ पाते थे। लेकिन छज्जू राम भाटिया अपने सीमित काम से बेहद संतुष्ट थे। लाहौर के बहुत से ऐसे परिवार थे जो सोने के जेवर व खरीद बिक्री के मामले में उसी पर भरोसा करते थे। भरोसा करने वालों में बड़े बड़े घरों की बेगम भी शामिल थीं। बुर्का पहन कर आती थीं, मगर छज्जू राम की दुकान में प्रवेश करते ही बुर्का उतार देती। छज्जू राम का एक सेवक सबको सबसे पहले शरबत पेश करता, फिर पानदान उनके आगे सरका देता। छज्जू का चौबारा इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। लाहौर के अनारकली बाज़ार के एक कोने में स्थित यह चौबारा, जो अब तक एक कहावत तक सीमित था,
अब उस पर बाकायदा शोध कार्य हो रहे हैं। अब वहाँ पर पुरातात्विक विभाग संरक्षित स्थल घोषित करने जा रहा है। कहावत इतनी ही थी, जो सुख छज्जू दे चौबारे, ओ न बलख न बुखारे। अब नोए शोध ने उस कहावत को जीवित कर दिखाया है। पड़ोसी देश के चांद बुद्धिजीवियों की बदौलत लाहौर स्थित छज्जू का चौबारा नए संदर्भ में ध्वस्त होने से बच गया, मगर अब यह खंडरों में बदल चुका है। अब अनारकली बाजार लाहौर के अधिकांश लोग इस बात पर यकीन करने लगे हैं कि जिस शख्स ने शाहजहाँ के वक्त में सूफी फ़कीर और दरवेशों के पूरे दिल से खिदमत की हो, उसके ऐतिहासिक चौबारे को कैसे कुछ सनकी लोगों के विरोध के मद्देनज़र नष्ट किया जा सकता है। एक मुश्त से पश्चिमी व पूर्वी पंजाब के लोग अक्सर यह कहावत दोहराते हैं कि जो सुख छज्जू दे चौबारे, ओ न बलख न बखारे। नई नस्ल के देवताओं, नई नस्ल के दोस्तों के लिए यह दोहरा देना जरूरी है कि छज्जू राम कौन था। छज्जू मूल रूप से एक जौहरी था। पूरा नाम था छज्जू राम भाटिया। उसका एक विशाल आवास था। यह अनारकली बाजार लाहौर के कोने पर उस हिस्से में था जहां अब एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण चल रहा है। विशाल हृदय वाला और आध्यात्म प्रवृत्ति वाला छज्जू राम भाटिया अपनी दुकान के मुनाफे का 10वां भाग नियमित रूप से अलग रख देता था। इस दशमांश से छज्जू का चौबारा फ़कीरों, दरवेशों और संतों की टोलियों से बोरानक बना रहता। अलग अलग दरगाहों और दूर दराज के मंदिर गुरुओं के यात्री वहीं विश्राम करते थे। लाहौर के अनारकली रोड पर इसी छज्जू का चौबारा था। छज्जू उन दिनों लाहौर का एक प्रमुख जौहरी था। पूरा नाम लाला छज्जू राम भाटिया। 2 मंजिल आवास की पहली मंजिल पर उसका कारोबार, दूसरी मंजिल पर परिवार। उसी की छत पर उसने बनाया था छज्जू का चौबारा। इस चौबारे को फ़कीरों के डेरे के रूप में प्रयोग किया जाता। इस चौबारे पर फ़कीरों की धुनी रमती और भजन कीर्तन व सूफी सैमा नृत्य चलता। छज्जू को आध्यात्म से ऐसी लौ लगी कि धीरे धीरे ज़्यादा वक्त जप तप में बिताने लगा। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फ़कीर, भक्तों और ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च करना शुरू कर दिया। शीघ्र उसे छज्जू भगत कहा जाने लगा। लोग अक्सर कहते थे, इस चौबारे पर अक्सर रूहानी सुकून मिलता था। सभी सुख मिल जाते, भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा। अगले सफ़र पर रवाना होने से पहले खाने पीने की रसद और कुछ सिक्के, ताकि बेवक्त ज़रूरत काम आए। मन में जिज्ञासा था कि उस चौबारे को ढूंढा जाए। पुराने रिकॉर्ड, किताब, पुराने लोगों को खंगाला तो दिलचस्प ऐतिहासिक गवाही खुल गई। लाहौर में बहुत कुछ है जो हमें विरासत से जोड़ता है। शहर के मेयो अस्पताल के साथ ही मौजूद है इस चौबारे के खंडर। छज्जू राम भाटिया उर्फ छज्जू भगत दरअसल शाहजहाँ के समय में हुआ। उसकी उम्र और जन्म वर्ष का तो पता नहीं चलता, लेकिन उसने आखिरी सांस 1696 में ली थी। उसकी मृत्यु भी रहस्य में रही थी। किंवदंती यही है कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व वह चौबारे के कोने में स्थित अपनी तप गुफा में चला गया और बाद में उसका कोई अता पता नहीं चला। उसका चौबारा फ़कीरों का डेरा बन गया। फ़कीर दिन में वहाँ धमाल नृत्य करते, तालियां बीच गाते, जो सुख छज्जू दे चौबारे ओ बलख न बखारे। प्राप्त ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह अपने शासनकाल में यहाँ अक्सर फ़कीरों से मिलने आ जाया करते थे। वहाँ उन्होंने छज्जू भगत की स्मृति में एक मंदिर बनवा दिया और मंदिर के लिए वे फ़कीरों के लिए हर माह एक निश्चित राशि भी दरबार में भिजवाते थे। अब भी उन बचे कुचे खंडरों के सामने शीश नवाने लोग हर मंगलवार वीरवार आ जाते हैं। लाहौर के मेयो अस्पताल के साथ ही बना है शमसुद्दीन तीमारदारी का खंडहर कायम है। मेयो अस्पताल वालों ने फैसला किया है कि इस खंडर को तोड़ दिया जाए ताकि अस्पताल का विस्तार हो सके, मगर लोगों के विरोध और इतिहास व मीडिया से जुड़े लोगों की कड़ी आपत्तियों के बाद तोड़ने का फैसला स्थगित कर दिया गया। हालांकि जो अब भी प्रयास हो रहे हैं सिर्फ खंडरों को बचाने के लिए हो रहे हैं। इस संबंध में एक इतिहासकार सुरेंद्र कोझल ने भारत सरकार से दखल देने का अपील की है। उसकी दलील है कि ये विरासत की संपदा और उसे कानूनी रूप से तोड़ा भी नहीं जा सकता। पुराने लाहौर में इस जगह के खंडर भी अब बोलने लगे हैं। अब पुराने चौबारे के काल्पनिक चित्र भी बनाए जाने लगे हैं और एक मुस्लिम इतिहासकार लतीफ़ ने इन चित्रों को पुरानी जानकारी के आधार पर छपाया भी है। इस मंदिर बनाम दरगाह के साथ ही उदासीन संप्रदाय के एक संत बाबा प्रीतम दास छोटा सा मंदिर भी था।
बाबा प्रथम दास वही संत हैं जिन्होंने अपने समय के चर्चित संत बाबा बहुमन शाह को दीक्षा दी। बाबा बहुमन शाह आज भी सिरसा, फजली का, अबोहर, फतेहाबाद आदि में पूरे कंबोज समुदाय में पूजे जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि औरंगजेब के शासन में 2 स्थानों को विशेष महत्व दिया गया। एक स्थान था पीर अहम उल कमाल का मकबरा और दूसरा छज्जू भगत का मंदिर। अब इस विलक्षण स्थान के आसपास अस्पताल के कर्मचारियों के आवास बन गए हैं। वहां तक पहुंचने के लिए इन क्वार्टरों के बीच सकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है, मगर निस्वत रोड व रेलवे रोड के मध्य स्थित इन खंडरों में अब इबादत होती रहती है। हालांकि वह दिन गए जब बात बात पर कहा दिया जाता था, जो छज्जू दे चौबारे और वलख ना बुखारे। एक सुखद बात है कि छज्जू का नाम है कल्चर बचाने के लिए पाकिस्तान का सोशल मीडिया वहाँ कुछ बुद्धिजीवी पूरी तरह सतर्क रहें और मोर्चे पर डटे रहें, यह कहते हुए कि यह हमारा विरासत है। ये है छज्जू का मकबरा।